पीएम नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को शनिवार को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया। इसके बाद पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश नई ऊर्जा के साथ चीतों को फिर से बसाने में जुट गया है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि इन चीतों को देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसके लिए देशवासियों को धैर्य दिखाना होगा। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुरुआत के लिए चुना गया। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है, अर्थात
संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट। बधाई देते देते ये क्या बोल गईं महुआ मोइत्रा। पीएम मोदी को दे डाली कौन सी नसीहत। प्रधानमंत्री मोदी 72 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को चीतों का तोहफा दिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 3 चीतों को रिलीज किया। पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का भी तांता लगा। ट्विटर पर नेता पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। पार्टी के नेताओं सहित विपक्षी पार्टी के दिग्गजों ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के कई दिग्गजों ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इन नेताओं में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का ट्वीट काफी सुर्खियां बटोर रहा है। महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को बधाई तो दी, साथ ही उन पर तंज भी कसा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जिस तरह से आपने विलुप्त हो रहे चीतों के लिए किया है, वैसे ही तेजी से खत्म हो रहे संवैधानिक सुरक्षा के लिए भी करें। चीतों के साथ साथ संवैधानिक सुरक्षा पर भी काम करिए। महुआ मोइत्रा के अलावा राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पीएम मोदी के स्वस्थ और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने लिखा कि लोगों के अंधेरे को दूर करने और उन्हें प्रगति, विकास और सामाजिक सद्भाव का प्रकाश लाने के लिए काम करिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसा हो। महुआ मोइत्रा पीएम मोदी और बीजेपी की मुखर आलोचक है। इससे पहले जब लोकसभा सांसद की उनके लुइस बुइटन बैग के लिए आलोचना की गई तो उन्होंने खुद को संसद में झोले वाला फकीर कहकर पीएम मोदी के प्रसिद्ध डायलॉग झोला लेके आए थे झोला लेके चल पड़ेंगे को दोहराया था। वहीं 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया अकाउंट पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगाने के लिए पीएम मोदी की अपील पर कटाक्ष करते हुए संसद में महुआ मोइत्रा ने कहा कि सरकार जीडीपी की बजाय डीपी पर ध्यान दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के ब्रह्मनगर सरकारी चुनाव में 43 में से 25 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया। बीजेपी को 16 सीटें मिली। महुआ मोइत्रा ने लिखा, अगर मेरे क्षेत्र में एक अजीबोगरीब सहकारी को जीतने का सपना आपको इतना खुश करता है तो मैं आपको अगली बार वॉक ओवर दूंगी। सोनाली फोगाट केस में करलीज रेस्टोरेंट पर गिरी गाज। क्यों चल सकता है रेस्टोरेंट पर बुलडोजर। रेस्टोरेंट मालिक की याचिका को कोर्ट ने क्यों किया खारिज। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सोनाली फोगाट की मौत का राज गहराता जा रहा है। पुलिस के हत्थे 5 लोग चढ़े जरूर, लेकिन असली गुनहगार कौन है इसका अब तक कुछ भी पता साफ तौर पर नहीं चल सका है। सब छोड़िए, अभी तक तो यह भी नहीं पता कि आखिर बीजेपी नेता के साथ हुआ क्या था। क्या ड्रग्स का ओवरडोज उनकी मौत की वजह बना या फिर भेद कुछ और है।
अब तो सीबीआई को भी मैदान में उतार दिया गया है। जी हाँ, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद सीबीआई की टीम को दिल्ली से गोवा के लिए रवाना कर दिया गया। टीम गोवा पहुंच चुकी है। अब सीबीआई सोनाली के विसरा समेत तमाम चीजों की जांच और तमाम तरह की पड़ताल कर मामले में सुराग खोजने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक अहम मामला यह भी है कि सोनाली आखिरी बार अपने सहयोगी सांगवान के साथ गोवा के जिस कर्लीज रेस्टोरेंट में दिखी थी, उस कर्लीज रेस्टोरेंट पर भी अब तलवार लटकने लग गई है। जी हाँ, उम्मीद यहां तक जताई जा रही है कि यूपी की तर्ज पर गोवा सरकार भी कर्लीज रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलवाने जा रही है। इस एक्शन को रोकने के लिए कर्लीज के मालिक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्लीज के मालिक पर नियमों का उल्लंघन कर रेस्टोरेंट का निर्माण करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें बताया गया कि कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक ने रेस्टोरेंट का निर्माण नो कंस्ट्रक्शन नो डेवलपमेंट जोन में करवाया है। इस रेस्टोरेंट का निर्माण करवाते वक्त CRZ नियमों समेत तमाम तरह के दूसरे कानूनों का जमकर उल्लंघन किया गया। ये कहना वहां के आसपास रहने वाले लोगों का भी है कि ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से गैर कानूनी है, अवैध है। साथ ही रेस्टोरेंट में जो व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, उसके लिए रेस्टोरेंट मालिक ने प्राधिकरण से अनुमति तक नहीं ली है। इस मामले में कर्लीज के मालिकों को प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किया, कई बार उनसे इस मामले में सफाई मांगी गई। मालिकों को कई बार सुनवाई में पेश होकर अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका भी दिया गया, लेकिन वो लोग हर बार ये साबित करने में नाकाम रहे कि क्या ये रेस्टोरेंट साल 1991 से पहले यहाँ मौजूद था या नहीं, क्या उनके पास इस रेस्टोरेंट को बनाने के पुख्ता कागजात हैं या नहीं, क्या उसमें व्यवसाय करने के लिए उन्होंने अनुमति ली है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा पहुंचने के बाद 26 सितंबर की डेट तय की। इस दिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों वाली बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। हालांकि इससे पहले वाली सुनवाई में कोर्ट ने निर्माण को ढहाने पर रोक लगा दी थी। अब पीठ हलफनामे के आधार पर इस मामले में सुनवाई करेगी। वैसे देखा जाए तो यूपी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की सरकार ने भी जायज ठहराया है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे